हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2, ठीक है। फंक्शंस रिलेशंस हमारा 1.1 एक्सरसाइज था, वो कंप्लीट हो चुका है एंड 1.2 हमारा फंक्शन से रिलेटेड है, वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गया है, 7th आज हम जहाँ तक करेंगे कि ये पूरा आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, 2 हमारे 11th 12th हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, बाकी 7 to 10th जो हैं वो हमारे ऐसे ही है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है। हमें दिखाना क्या है? 1 ऑन 2 दिखाना है। ये बताना है कि फंक्शन हमारा 1 है या नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारा क्या इसमें गिवन है, देखते हैं। 6 तक हो गया था, 7th है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आपके 2 केस यहाँ पे गिवन है। स्टेट वेदर स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 on 2 are bijective, ठीक है। 1 को क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ऑन 2 को सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव जो होता है आपका 1 on 2 जब दोनों होता है तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? बाइजेक्टिव बोल दिया जाता है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या करना? अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला इसमें है एफ आपका फंक्शन है R to R में, डिफाइंड बाई, किस तरीके से डिफाइंड है? डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 - 4x, ठीक है। पहला क्या गिवन है? f हमारा कोई फंक्शन है R to R में और वो इस तरीके से डिफाइन है कि fx इज इक्वल टू 3 - 4x। पहले हम इसको दिखाते कि ये हमारा 1 on 2 और बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या करते हैं? हम कोई 2 वैल्यू लेते हैं डोमेन R में, ठीक है। कोई 2 एलिमेंट लेते हैं डोमेन R से। अगर उस पर फंक्शनल वैल्यू क्या होती है? उस दोनों पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर होती है, इक्वल होती है, तो वो वैल्यू भी आपस में इक्वल होती है, वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं सॉल्यूशन। आपका ये फंक्शन है, ये चीज़ राइट डाउन करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 के लिए लेट x y बिलोंग्स टू R। कोई 2 एलिमेंट ले लिया x और y जो कि किसमें? डोमेन R में बिलोंग कर रहे हैं। R ये आपका क्या है? डोमेन है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। हमने क्या मान लिया कि x y आपका डोमेन R का मेंबर है और वो इस तरीके से कि फंक्शनल वैल्यू क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो फंक्शन दिया क्या गया? fx इज इक्वल टू 3 - 4x। क्या बन जाएगा? 3 - 4x इक्वल टू क्या? 3 - 4y। 3 - 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 4y हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4x है और 4y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 4y, दैट इज x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? y हो गया। x इज इक्वल टू क्या मिल गई?
y मिल गई। और हम जानते हैं कि ये अगर ये आपकी क्या फंक्शनल वैल्यू बराबर है तो वो एलिमेंट जो हमने डोमेन R से लिया वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सो f इज 1 1, फंक्शन आपका f क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्या हमने किया, हमने एक्स वाई कोई दो एलिमेंट लिया डोमेन R से, और जानते हैं 1 1 फंक्शन के लिए अगर फंक्शनल वैल्यू बराबर होती है तो उस पर तो जो एलिमेंट हमने लिए हैं वो आपकी इक्वल होते हैं, या अगर फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू है तो वो दोनों पॉइंट एलिमेंट जो होते हैं डोमेन के वो भी हमारे इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, वाई मिल गया। यानी कि ये दो वैल्यू भी जो एलिमेंट हमने लिए थे वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं रेंज से, कोई एलिमेंट लेते हैं को डोमेन से। आपका ये क्या बोला जाता है, डोमेन और को डोमेन होता है ना, ठीक है। और आपका क्या है यहाँ पे को डोमेन, अरे आप क्या कह सकते हो कि हमने क्या लिया, कोई एलिमेंट y लिया को डोमेन R से, और अगर y हमारा R में मेंबर तो उसके लिए कोई एलिमेंट x इस तरीके से एग्जिस्ट होगा जो हमारा रेंज में जो हमारा डोमेन में बिलोंग करेगा। यानी कि एवरी y के लिए आपका डोमेन R जो है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर मिलता है तो वो ऑन टू हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता तो वो हमारा क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू R, लेट y बिलोंग्स टू R, ठीक है। हमने क्या मान लिया, y बिलोंग कर रहा है R में। फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या, 3 - 4x, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ इसको इधर ले 3 - y/4, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 - y/4, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, x मिल गया। ये क्या होना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। R यहाँ पे क्या है, डोमेन है, इसमें क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। इसकी वैल्यू अब जो हमारी फंक्शन गिवन है उसमें पुट कर देते तो क्या आ जाएगा, f के प्लेस पे x के प्लेस पे 3 - y/4 इक्वल टू क्या, 3 - 4 3 - y/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 + y। अब ये बताइए आपका ये R का मेंबर है कि नहीं है, ये आपका R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यानी कि एवरी x जो है आपका डोमेन के लिए y हमारा मेंबर है जो कि हमारा को डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 हुआ और ऑन टू भी हुआ, ठीक है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, देन इट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये हमारा कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, लेट y बिलोंग्स टू R, देन फॉर एवरी, इसके लिए देन फॉर एवरी x इज इक्वल 3 - y/4 आपका R, ठीक है। R यहाँ पे क्या, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x से बिलोंग करा जो आपका R में है, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपके ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। यानी कि डोमेन को ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, y अगर आपका कोई एलिमेंट है कैपिटल R में, ठीक है, तो वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट x एग्जिस्ट होना चाहिए जो डोमेन में हो, ठीक है। अगर डोमेन में होता है तो वो हमारा क्या बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, y हमारा R था, R यहाँ पे क्या है, को डोमेन है, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, x हमारा क्या रेंज में बिलोंग कर रहा है, 3 - y/4, इसकी वैल्यू पुट किया, y है कि नहीं है, यानी कि इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है। y आपका को डोमेन का मेंबर है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए,
एफ आपका कोई फंक्शन है आर टू आर में डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो हमने इसको क्या दिखा दिया, 1 दिखाया और ऑन टू दिखा दिया। तो ये फंक्शन हमारा क्या कैसा है, 1 और ऑन टू दोनों है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, सेकेंड एफ आपका फंक्शन है आर टू आर में डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या गिवन है, एफ हमारा कोई फंक्शन है आर टू आर में, जहाँ पे फंक्शन हमारा कैसा डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये फंक्शन हमारा 1 है, ऑन टू है, या 1 ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, 1 के लिए हम क्या करते हैं, कोई दो वैल्यू लेते हैं, कोई दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन से। डोमेन यहाँ पे क्या है, आर है, यानी कि आर से कोई दो एलिमेंट लेंगे, उस पर अगर फंक्शनल वैल्यू बराबर है तो हमारी क्या होगी, वो पॉइंट भी, वो नंबर्स भी क्या होने चाहिए, एलिमेंट जो हमने डोमेन से लिया वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाता, ऑन टू 1 फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो दिखाते हैं सॉल्यूशन। 1 के लिए क्या लिया, लेट x1 x2 ले ले, x1 x2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, x1 x2 बिलोंग कर रहा आर में, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हमने क्या ले लिया, x1 x2 कोई दो एलिमेंट ले लिया आर में, डोमेन आर से, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 की वैल्यू क्या दोनों की इक्वल है। तो यहाँ पे दिखाते हैं क्या हो जाएगा, 1 प्लस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, यानी कि x1 इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस x2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, x2 मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करिए, क्या ये सबके लिए सही होगा, क्या ये सबके लिए सही होगा, देख लेते हैं। लेट कोई दो एलिमेंट ले ले, -1 एंड 1, -1 बिलोंग्स टू आर। इससे फंक्शनल वैल्यू देखते हैं, f ऑफ -1 निकालें, f ऑफ -1 यानी कि 1 -1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये भी आ जाएगा 2, यानी कि f -1 और f1 जो फंक्शन हुआ है वो कितनी है, दोनों की सेम आ रही है। ठीक है, बट क्या है, बट क्या आपका -1 1 के बराबर कभी होगा, बट -1 नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो f इज नॉट 1 f इज नॉट 1 f हमारा क्या होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या हमने देखा, 1 फंक्शन दिखाना है, लेट x1 x2 बिलोंग कर रहा आर में, कोई दो एलिमेंट लिया, उसके लिए फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए दोनों की, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 निकाला, तो x1 इज 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस
x2 आ गई, जानते हैं कोई दो नेगेटिव वैल्यू प्लस और नेगेटिव आपस में इक्वल होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो यहाँ से क्या x1 x2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से अगर यहीं पे करें तब तो ये तो 1 1 हो जाए, लेकिन r में हमें दिखाना ना, r का मेंबर हमने कोई ले लिया -1 और 1। यहाँ पे देखा f ऑफ -1 और f1 की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम, और वो कितनी है 2 है, लेकिन -1 नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू की कभी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। ये वैल्यू जब इक्वल नहीं, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू के लिए नेक्स्ट, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस वाई माइनस 1 होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1। अगर y हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा y अगर r का मेंबर है तो x भी r में होना चाहिए। ये आपका कोडोमेन है, ये आपका कोडोमेन, और ये आपका क्या है, डोमेन है। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट आपका एग्जिस्ट होगा, अगर y आपका r में है तो क्या x ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होगा r में जिसके लिए ये डिफाइंड हो, बताइए। नहीं होगा, क्यों नहीं हो, क्योंकि जो आपके यहाँ से देखिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए ये पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो निगेटिव और निगेटिव दोनों निगेटिव आ जाएगा। हम मान लीजिए -1 बिलोंग्स टू आर ले सकते हैं ना, ठीक है। माइनस वैल्यू लिया तो x इज इक्वल टू -1 और -1 -2, हमें तो यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये क्या है, r जो है आपका डोमेन उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए लेट y बिलोंग्स टू r, जैसे करते हैं सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हम मान लिए, ये इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे -1 ले लें, यही वैल्यू ले लें, -1 बिलोंग्स टू r, -1 क्या है, r का मेंबर, r यहाँ पे क्या है, डोमेन है, r हमारा यहाँ पे क्या है, सॉरी r हमारा यहाँ पे क्या है, को डोमेन है, r हमारा -1 बिलोंग्स टू r हमारा क्या है, को डोमेन है। तो अब यहाँ पे इसके लिए कोई भी वैल्यू x की ऐसी एग्जिस्ट नहीं होगी जिसके लिए ये आपका इक्वल हो, -1 के इक्वल हो, ठीक है। तो -1 आपका है क्या, y है, ठीक है। तो यहाँ पे x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी जिसके लिए फंक्शनल वैल्यू आपकी -1 के इक्वल हो जाए, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से क्या, इट इज़ सीन दैट, और ये फंक्शन कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इट इज़ सीन दैट द वैल्यू ऑफ, या लिख सकते हैं इट इज़ सीन दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। शो there does not exist any element x in domain R, डोमेन R में x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी जिसके लिए फॉर विच x in domain R such that fx is equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी जिसके लिए fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो। अगर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट होगी यानी कि ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू नहीं होगा। सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इट इज नाइदर 1 1 नॉर
ऑन टू, ये फंक्शन क्या है, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या हमने दिखाया। हमने मान लिया कोई दो पॉइंट x1 x2 R का मेंबर है सच दैट f ऑफ x1 जिसकी फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई दो एलिमेंट ले लें -1 और 1, ठीक है, तो f ऑफ जो फंक्शनल वैल्यू दोनों पॉइंट पे वो तो इक्वल है, लेकिन निगेटिव वैल्यू कभी भी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू y लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू फाइंड किया रूट y माइनस 1 आ गया। कोई एलिमेंट लिया -1 बिलोंग्स टू r, कैसे निगेटिव वैल्यू हमने ले ली, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा डोमेन में जिसके लिए ये जो फंक्शन उसकी वैल्यू निगेटिव हो, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो ये क्या होगा, नाइदर 1 1 और ऑन टू, यानी कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 था। 7th में 2 पार्ट थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, लेट ए एंड बी सेट्स, ए और बी आपके क्या है, कोई दो सेट्स गिवन है। सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में फंक्शन है। एफ हमारा कहाँ से कहाँ में फंक्शन है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में फंक्शन है। सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू किसके है, बी ए के इक्वल है। फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इज बाइजेक्टिव। ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, इज बाइजेक्टिव। हमें क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में फंक्शन हमारा एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, डिफाइंड है। तो ये शो करना कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए क्या 1 1 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाना पड़ेगा, एंड सेकेंड हमें क्या दिखाना है, ऑन टू फंक्शन दिखाना है। ठीक है, तो दिखाते हैं सोल्यूशन। फंक्शन आपका जो गिवन है वो लिख लीजिए, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में सच दैट क्या है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, हम कोई दो एलिमेंट ले लें, a1 b1 a2 b2। ठीक है, a1 लेट a1 b1 a2 b2 बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है, a1 क्या हम मान लें, a1 a2। ठीक है, a1 b1 a2 b2 ऑर्डर पेयर में ना क्रॉस में लेना है। ठीक है, a क्रॉस b का है तो ऑर्डर पेयर में लेंगे, a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग किस में कर रहा है, a क्रॉस b में कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, f ऑफ a1 b1 की वैल्यू जो होगी f ऑफ a2 v2 की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, सच दैट f ऑफ a1 b1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ a2 b2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या मान लिया यहाँ पे, a1 b1 a2 b2 कोई दो आपके एलिमेंट्स है a क्रॉस b में, और फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन, f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a2 b2। ठीक है, और 1 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब दिखा देते हैं
A1 फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 A1 हो जाएगा, B1 A1 इक्वल टू किसके, A2 सॉरी B2 और A2 के, B2 A2 के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, B1 A1 हो जाएगा इक्वल टू B2 A2 के हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो ऑर्डर पेयर में होता है यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू A2। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि A1 B1 जो है वो किसके बराबर है, A2 B2 के बराबर है। A1 B1 जो है वो किसके बराबर है, A2 B2 के बराबर है। ठीक है, ये अगर इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। शो f इज 1 1, f हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। एक बार देख लीजिए क्या हमने मान लिया यहाँ पे 1 1 दिखाने के लिए, A1 B1 A2 B2 कोई दो एलिमेंट्स लिया ऑर्डर पेयर में, A क्रॉस B में बिलोंग करता है और फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 B2। दोनों की फंक्शनल वैल्यू क्या है, उस पॉइंट पे इक्वल है। तो फंक्शन हमारा f ऑफ AB इज इक्वल टू BA था, तो यहाँ से हो जाएगा B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। ये हमारा तब इक्वल होगा जब आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू A2। अगर ये इक्वल है यानी कि ये दोनों पॉइंट्स पे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू के लिए ये देखिए आपकी फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, f ऑफ ए बी बी ए है। ठीक है, अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो, अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो कहाँ पे, b क्रॉस ए में। ठीक है, b क्रॉस ए में यानी कि बी ए हमने लिया, बी ए लिया तो वो क्या होना चाहिए, उस फंक्शन में डिफाइन होना चाहिए। यानी कि कोई आपका अदर एलिमेंट एग्जिस्ट होगा a क्रॉस बी में, जिसके लिए वो फंक्शन वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। ठीक है, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो यहाँ पे शो कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं लेट पी ए कहाँ का मेंबर है, बी क्रॉस ए में है। बी ए हमने माना कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है। बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। ठीक है, कोई एलिमेंट है किसका, बी क्रॉस ए का, देन देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट होगा, एंड एलिमेंट कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होगा किसमें, ये तो आपका को डोमेन था। अब डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होगा ए बी, एंड एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए बी सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, यही वैल्यू आनी चाहिए ना। और ये फंक्शन भी तो हमारा वैसे ही डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या, बी ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू हो जाएगा। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, 1 1 भी और ऑन टू भी है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर the given function f is the given function, therefore the given function f is बाइजेक्टिव। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्या गिवन हमारा, ये फंक्शन कैसा है हमारा, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में है, फंक्शन हमारा डिफाइन है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए।
तो 1 1 के लिए हमने A1 B1 A2 B2 कोई दो पॉइंट लिया, A क्रॉस B में डोमेन जो है आपका, ठीक है। तो उसके लिए हमने दिखा दिया कि B1 की वैल्यू B2 के बराबर, A1 की वैल्यू A2 के बराबर, यानी कि जो ऑर्डर पेयर में जो हमने पॉइंट लिए, जो वैल्यू एलिमेंट लिए, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो दैट A1 इज इक्वल टू B1 इक्वल A1 B1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, A2 B2 के हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गए तो फंक्शन आपका ऐसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए हमने कोई एलिमेंट ले लिया बी ए, कहाँ पे, बी क्रॉस ए में, तब यहाँ पे क्या होगा, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होगा ए बी, ए क्रॉस बी में, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, और बी ए है क्या, यही जो तो है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए, यानी कि ये जो फंक्शन गिवन है एफ हमारा ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में, ये कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर, इस 8th हमारा था, 9th नंबर देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे एक फंक्शन है 9th, लेट एफ सच दैट n टू n में, ठीक है, n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n प्लस 1/2 वैल्यू होती है जब n आपका ऑड होता है, और n/2 होती इफ n इज इवन, ठीक है। n/2 हो जाती जब n आपका क्या होता है, इवन होता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। स्टेट वेदर द फंक्शन, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। क्या गिवन है, एक बार फिर से देख लीजिए। हमारा फंक्शन क्या है, एफ है n टू n में, जो कि इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, और n/2 होता है इफ n आपका क्या हो, इवन हो, जहाँ पे n आपका कहाँ पे, कैपिटल N में बिलोंग करता है, फॉर ऑल, ठीक है। यानी कि n आपका है क्या, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये बताना है कि ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी कि उसको शो करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फंक्शन गिवन है वो लिख लीजिए, n टू n में f ऑफ n आपका क्या है, n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 होता है इफ n इज इवन, ठीक है। ये है 1 1 के लिए आप क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई नंबर आपका क्या है, 1 है, ठीक है। मान लेते हैं 1 1 के लिए कोई दो एलिमेंट लेना है ना, ठीक है। कोई दो एलिमेंट ले लिया, कौन सा, 1 और 2 ले लिया, ठीक है। 1 2, लेट 1 2 बिलोंग किस में कर रहा है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपको क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से निकालिए, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आपका क्या ऑड है, ऑड पे क्या हो जाती है, 1 प्लस n प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 2/2 कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 आपका कैसा है, इवन नंबर है, दैट इज 2/2, ठीक है। इम्प्लाइज 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके, एफ ऑफ 2, बट क्या है
आपका 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 आपका 2 के इक्वल है नहीं है, ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1 नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने दो एलिमेंट लिया डोमेन से, ठीक है, उस पर फंक्शनल वैल्यू निकाली, तो फंक्शनल वैल्यू तो क्या आ रही है सेम आ रही है, लेकिन वो पॉइंट क्या है आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। सो एफ इज नॉट 1 1, एफ आपका क्या होगा 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है। ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट n है, कहाँ पे कोई एलिमेंट r लेते हैं कोडोमेन r में, ठीक है, कोडोमेन n में, ठीक है। तो वहाँ पे दो केस होगा, एक अगर आपका r क्या हो इवन नंबर हो और r आपका क्या हो ऑड नंबर हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चीज़ें बनेंगी ये हम देखते हैं। मान लेते हैं ऑन टू के लिए कंसीडर ऑन टू डाल दीजिए, ऑन टू के लिए मान लिया कंसीडर क्या मानते हैं अननेचुरल नंबर n, कंसीडर अ नेचुरल नंबर, कोई नंबर ले लिया नेचुरल नंबर n इन कोडोमेन कैपिटल, ठीक है। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कोडोमेन से ही तो नंबर लेते हैं, तो हमने मान लिया कि कोई नेचुरल नंबर n है कोडोमेन n में केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड, जब आपका क्या हो n ऑड हो, n आपका क्या हो ऑड हो, ठीक है। तो अगर हम मान लें ऑड के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सब कैसे नंबर ऑड है, इसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं लेट 2r + 1, r की वैल्यू 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 बनेगा, 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये कैसे ऑड नंबर है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। फार सम r किस में बिलोंग कर रहा है, ये भी n में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन तब यहाँ पे क्या होगा, देन मान लिया देयर एग्जिस्ट क्या आपका बिलोंग कर रहा 4r + 1, क्या मानते हैं कोई नंबर लेते हैं कोडोमेन से, ठीक है, फिर उसके लिए आपका जो डोमेन उसमें कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जिसके लिए उसकी फंक्शन वैल्यू उसके बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे माना कि n आपका 2r + 1 है जहाँ पे कोडोमेन में बिलोंग कर, तब यहाँ पे क्या कोई नंबर अदर ले लिया 4r + 1 एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट ले लेते हैं फंक्शन हमारा क्या गिवन, ये कैसा है ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए क्या फंक्शनल वैल्यू होती है n + 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f ऑफ n = 4r + 1 और यहाँ पे क्या है +1/2, यानी कि यहाँ पे क्या 4r + 2/2 हो जाएगी 2, यानी कि 2r + 1, ये मिली कि नहीं मिली। और ये आपका किसका मेंबर है कैपिटल N डोमेन, कोडोमेन का है कि नहीं है, ये आपका क्या है कोडोमेन का मेंबर है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए क्या होगा ऑन टू हो जाएगा। नेक्स्ट केस सेकेंड, यहाँ तो n जब आउट आपका था तब लिया, अब ले लेते हैं व्हेन n इज इवन, n आपका क्या हो इवन नंबर हो, n इज इवन, n जब आपका क्या हो इवन नंबर हो, इवन नंबर क्या होता है जो आपके 2 के मल्टीपल में हो, ठीक है, इवन नंबर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके ऐसे नंबर जो 2 से आपके डिवाइड हो जाते हैं वो कैसे बोले जाते हैं इवन नंबर्स बोले जाते हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल में आपका नंबर होगा। व्हेन n इज इवन नंबर, हम मान लेते हैं n आपका क्या है 2r, जहाँ पे वेयर r कहाँ पे बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में बिलोंग कर रहा है, लेते हैं देन देयर एग्जिस्ट
then there exist 4R ले लेते हैं, 4R सच दैट f ऑफ n इवन के लिए क्या होता है आपका n/2 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4R हो जाएगा 4R/2 दैट इज क्या 2R आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये किसका है, कोडोमेन का मेंबर है, तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ। तो बोल सकते हैं कि f इज ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन हमारा गिवन है f n में वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन तो है बट 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। हमने क्या माना, मान लिया कोई एलिमेंट 1 और 2, ठीक है, सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 आ रही, f ऑफ 2 निकाला वो भी क्या आ रही 1 आ रही है, दोनों फंक्शनल वैल्यू तो सेम है लेकिन आपका 1 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 केस हैं, एक तो आपका जब n ऑड होगा उसमें क्या होगा, और सेकंड जब n आपका क्या होगा इवन होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा। हमने मान लिया कि कोई नेचुरल नंबर n जो कि कोडोमेन n में है, जब आपका n क्या हो ऑड हो तो उसके लिए माना कि 2r + 1 n के बराबर है फॉर सम r बिलोंग्स टू n। तब यहाँ पे कोई अदर नंबर क्या एग्जिस्ट हो रहा है 4r + 1 जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या 2r + 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू हो जाएगा। नेक्स्ट केस सेकंड, जब n आपका इवन हो, हमने मान लिया कि n = 2r, कोई इवन नंबर ले लिया, उसके लिए कोई अदर नंबर आपका लिया कौन सा 4r, ठीक है। देखते हैं कि वो है कि नहीं बिलोंग करता, तो fn = आपका क्या आ गया 2r, 2r आपका कहाँ पे कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा ऑन टू होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। ये फंक्शन कैसा होगा ऑन टू फंक्शन होगा लेकिन 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन इसका देखते हैं अब। टेंथ क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट a इज इक्वल टू r - 3, यानी कि जो आपका डोमेन है, ठीक है, a to b में फंक्शन है r, इसका ये मतलब है कि 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं उसमें 3 नहीं है, बाकी सारे नंबर्स इंक्लूड है, ठीक है। एंड b आपका क्या r - 1 है, b आपका क्या है r - 1 है। इसमें भी वही है कि जो माइनस यानी कि वो नंबर नहीं है, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन f such that a to b, फंक्शन f कहाँ से है a to b में है, डिफाइंड बाय f of x is equal to x - 2 अपॉन x - 3, ये आपका फंक्शन डिफाइन है। इज f is 1 1, क्या यह फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, इज 1 1 एंड ऑन टू, क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या करना है, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन देना है कि ये है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है, पहले डोमेन फंक्शन a to b में है, जहाँ पे a आपका डोमेन है,
r-3 यानी कि 3 को छोड़ के रियल नंबर में जितने भी नंबर्स होते हैं सब उसमें इंक्लूड है। b आपका कोडोमेन है, उसमें 1 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट है। फंक्शन f(x) डिफाइंड है, f(x) इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो जस्टिफाई करना अपने आंसर। ठीक है, तो दिखाते हैं सोल्यूशन। लेट x1 और x2 कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, x1 और x2 कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, a में। a आपका क्या है, डोमेन है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x किस तरीके से डिफाइन है, x-2 अपॉन x-3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x1 और x2 हो जाएगा, x1-2 अपॉन x1-3, और इधर आ जाएगा x2-2 अपॉन x2-3। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, x1-x2 x2-3 इक्वल टू x1-3 और x2-2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x1 x2 हो जाएगा, x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6। ठीक है, x1 का x2 में मल्टीप्लाई, x1 x2, x1 का -3 में तो -3x1 हो जाएगा, -2 का x2 में तो -2x2, -2 का -3 में तो 6 आ जाएगा। सेम ऐसे इधर क्या बन जाएगा, x1 x2 -2x1 -3x2 और प्लस 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 x2 -2x1 -3x2 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से x1 x2 दोनों साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, सारा इधर ले आइए, 3x1 को उधर ले जाइए और 3x2 को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा, 3x2 -2x2 इक्वल टू 3x1 -2x1। ठीक है, तो 3x2 यानी कि x2 इक्वल टू क्या है, x1, यानी कि क्या बोल सकते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 मिले, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक है, सो f इज 1 1, सो f इज 1 1। ठीक है, पहले इसको समझिए क्या है, हमने कोई दो एलिमेंट ले लिया, x1 और x2। ठीक है, x1 और x2 कोई दो एलिमेंट लिया, कहाँ पे, डोमेन a में, सच दैट जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया x1-2 अपॉन x1-3 इक्वल टू क्या, x2-2 अपॉन x2-3। क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लिया तो x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x2 के बराबर आ गई, यानी कि ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या लेते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में। डोमेन क्या है हमारा, b है। ठीक है, b है क्या, r-1, सॉरी r, हाँ क्या है, r-1। r-1 यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जो हम एलिमेंट लेंगे उसमें क्या होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, जो आप एलिमेंट लोगे वो क्या होगा, उसमें 1 नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू b। ठीक है, y आपका किसका मेंबर है, b का मेंबर है। कोई कोडोमेन से कोई एलिमेंट लिया y। ठीक है, अगर b हमारा इस तरीके से डिफाइन है तो y की वैल्यू क्या होगी, कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है, कोई एलिमेंट हमने लिया कोडोमेन b से, b हमारा कैसे डिफाइन, r-1, यानी कि b में आपका 1 एलिमेंट नहीं है, 1 उसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि y में भी जो आपका y होगा वो कभी भी 1 हम नहीं लेंगे, बाकी अदर वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, तो फंक्शन f क्या हो जाएगा, द फंक्शन f इज
जो फंक्शन f होगा वो आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। कब होगा, जब x द फंक्शन f इज ऑन टू if there exist x belongs to a। ठीक है, कोई एलिमेंट आप x लोगे जो कहाँ पे a में बिलोंग करे। ठीक है, f जो फंक्शन f होगा वो ऑन टू कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, सच दैट कैसे, जो फंक्शन आपका डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अगर इस तरीके से हमें मिलता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा, y x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, y x माइनस थ्री वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको इधर ले आइए x को, तो y x माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस टू। 3y को उधर ले गए तो 3y माइनस टू, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा x, तो क्या बचेगा y माइनस वन इक्वल टू 3y माइनस टू। ठीक है, x इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, यानी कि x हमारा क्या 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन आ गया। अब इसकी वैल्यू इस फंक्शन में रखिए, अगर ये y के बराबर आ जाता तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम पुट करते हैं 10 फॉर एनी। ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, a में बिलोंग करना चाहिए ना, x आपका क्या है, डोमेन है ना, तो डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, 10 f ऑफ, जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 10 f 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f के प्लेस पे रखिए 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, और यहाँ पे क्या है -2 अपॉन 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन और -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3y माइनस टू माइनस, देखिए -2 का y माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, यानी कि +2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे y माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा 3y माइनस टू माइनस 3y और प्लस कितना 3 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल, -2 और 3 1 हो जाएगा, -2 और 3 1 और 3y माइनस 2y, यानी कि क्या आ गया, y आया कि नहीं है, y आपका किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू फंक्शन, f आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए, यानी कि ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये आपका इतना अलग है, ये लास्ट में करना है। ठीक है, देखिए 1 1 के लिए हमने क्या लिया, x1 x2 कोई एलिमेंट ले लिया a में, सच दैट आपका क्या है यहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो क्या आ गया, हाँ उसकी फंक्शन वैल्यू बराबर, तो यानी कि x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू किसके, x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री क्या होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं कोई वैल्यू ले लिया y, जो कि आपका कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और b हमारा किस तरीके से डिफाइन है, r माइनस वन। ठीक है, यानी कि जो आपका कोडोमेन है उसमें
1 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट है रियल नंबर के, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू 1 के बराबर कभी नहीं हो सकती है। सो ये फंक्शन जो होगा वो ऑन कब होगा, अगर वहाँ पे x कोई वैल्यू एग्जिस्ट होगी डोमेन में, और वो किस तरीके से होना चाहिए कि f(x) = y हो जाए, तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ऑन बन जाएगा। फंक्शन हमारा क्या डिफाइन था, y f(x) = x - 2 upon x - 3, यानी कि f(x) के प्लेस पे क्या y लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया y x - 3 = x - 2, सॉल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड की, x = क्या आ गया 3y - 2 upon y - 1 आ गई, ठीक है। अब क्या करना, इस x की वैल्यू को, जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है, जो फंक्शन हमारा गिवन है उसमें x के प्लेस पे ले जाके पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट किया तो ये आपका क्या y आ गया कि नहीं आ गया, और y आपका क्या बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यानी कि आपका f(x) = y मिला, ठीक है। f(x) = आपका y मिल गया, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 10th नंबर क्वेश्चन था। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं और वो भी बाइजेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वो भी हम ऐसे समझा देते हैं क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। उसको सॉल्व आपको करना है, बस हम बता दें कैसे क्या करना है, ठीक है। एक मिनट, क्या गिवन है, 11th नंबर, लेट f सच दैट R2 R में फंक्शन है, रियल नंबर में ही फंक्शन है। वी डिफाइंड f(x) = x⁴, फंक्शन कैसा डिफाइंड है, f(x) = x⁴। चूज द करेक्ट आंसर, क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ए आपका है f is 1 1 on 2, f is 1 1 on 2, b f is many 1 on 2, f is many 1 on 2, c f is 1 1 but not on 2, f is 1 1, f is 1 1 but not on 2, एंड डी आपका गिवन है, डी क्या है, f is neither 1 1 nor on 2, f is neither 1 1 nor on 2, ठीक है। क्या है, ये आपका फंक्शन है f such that R2 R में डिफाइंड f(x) = x⁴, चूज द करेक्ट आंसर। f आपका 1 1 on 2 है, ठीक है। दूसरा f is many 1 on 2 है, या f आपका 1 1 है बट on 2 नहीं है, एंड d आपका f is neither 1 1 nor on 2, ठीक है। 12th नंबर क्या है, 12th क्वेश्चन क्या गिवन है वो भी यहाँ लिख लेते हैं। लेट f सच दैट R2 R में फंक्शन है, बी डिफाइंड एज f(x) = 3x है, f(x) = 3x, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए क्या गिवन है, f is 1 1 on 2, यही सेम ऑप्शन है, क्या है, f is 1 1 on 2, 1 1 on 2, b f is many 1 on 2, many 1 on 2, c f is 1 1 but not on 2, f is 1 1 but not on 2,
एंड डी आपका है एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, देखते हैं पहला क्या गिवन है 11 नंबर, एफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है एक्स की पावर 4 और कहाँ से है रियल नंबर टू रियल नंबर में दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, कौन सा है 1 1 है 1 1 ऑन टू दोनों है या मेनी 1 ऑन टू है या 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। एंड डी आपको बताना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए कोई दो वैल्यू लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 11th का हम यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए x1 x2 कोई दो एलिमेंट ले लिया R में, तो उस पर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या फंक्शन क्या गिवन है x की पावर 4 यानी कि x1 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या x2 की पावर 4 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमारी यहाँ पे x1 की पावर 4 किसके x2 की पावर 4 के है, तो यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ से आपको x1 x2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ऑन टू 1 1 फंक्शन के लिए। लेकिन क्या ये इक्वल होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस क्या मिलेगा x2 मिलेगा। और हम इस तरीके के पीछे भी दिखा चुके हैं। ठीक है, 7th वाला था ना, 7th या 8th नंबर था जिसमें R2R में था, एक सेकेंड, हाँ 7th ही था R2R में, वहाँ पे फंक्शन हमारा क्या था, यही था ना, यानी कि आपका क्या x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, माइनस वैल्यू लेंगे फंक्शन हो सकता है फंक्शन की वैल्यू आपकी इक्वल हो। जैसे कि अगर हम मान लें -1 और 1 ले लें, तो यहाँ पे क्या f ऑफ -1 की वैल्यू -1 की पावर 4 1 आएगी, f ऑफ 1 कितना आएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1 की पावर 4 दैट इज 1। तो ये आपका f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 के इक्वल है, लेकिन क्या आपका -1 नॉट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा यहाँ पे। बट लेट इसको यहाँ ले लेते हैं, लेट -1 1 बिलोंग किस में कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, f ऑफ -1 और f ऑफ 1 की वैल्यू है, बट -1 नॉट इज इक्वल टू 1 1, देन f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f ऑफ का क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन नहीं। ऑन टू के लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोई एलिमेंट y एग्जिस्ट होना चाहिए किसमें, आपका कोडोमेन में। y मान लेते हैं, y आपका कहाँ का R का मेंबर है, को डोमेन में है, तो आपको इसके लिए देयर एग्जिस्ट करना चाहिए क्या f ऑफ x की वैल्यू क्या हो y के बराबर। अब यहाँ पे बताइए y इज इक्वल टू क्या है x की पावर 4, क्या आपकी ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू क्या y की पावर 1/4 हो जाएगी, y की पावर 1/4। क्या ऐसी कोई x की वैल्यू आपकी R में एग्जिस्ट होगी, नहीं होगी। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट होगी, यानी कि ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू, ये फंक्शन भी क्या होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले में 1 1 1 2 है, ये गलत हो गया, मेनी 1। ठीक है, ऑन टू ये भी नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं, ये भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ये था। 12th नंबर क्या है ये देख लेते हैं। 12th नंबर में क्या गिवन है, आपका फंक्शन कैसा डिफाइन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x R2R में ही है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम एलिमेंट लेते हैं, ऐसे ही एलिमेंट लेते हैं क्या 1 1 के लिए x1 x2 कोई दो एलिमेंट ले लिया R में, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3x1 इज इक्वल टू क्या 3x2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे 3x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, 3x1 किसके बराबर 3x2 के बराबर, यानी कि x1 इज इक्वल टू इस केस में क्या x2 के बराबर आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये फंक्शन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है आपका, अगर y कहाँ का कोडोमेन में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट x एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ पे, डोमेन में, डोमेन R में, सच दैट f ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती तो ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 3x है। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू आपका क्या है, 3x है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/3 आ जाएगी। इसको उसमें पुट करिए तो f(x) इज इक्वल टू आपका क्या, 3x था तो 3 इंटू y/3, यानी कि आपको क्या मिला, y मिला कि नहीं मिला। और y कहाँ का मेंबर है, r, ये आपका को डोमेन में है। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन जो 12th वाला है ये क्या है आपका, 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो 1 1 और ऑन टू किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन ही है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब बाकी हम कल क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन कैसे, कोई दो फंक्शन से उनका कंपोजिशन कैसे करते हैं। आज ये हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको हमारी क्लास कैसे लगी है ये भी कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, कल हम नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आर.डी. शर्मा आपके लिए सबसे बढ़िया रेफरेंस हो। एनसीईआरटी तो आप सॉल्व कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा की बुक रखिए। आर.डी. शर्मा की बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आप सॉल्व करिए। इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।